देह व्यापार के दलदल में फंस चुकी महिलाओं को समाज भले ही अपने आप से अलग कर दे, लेकिन देह व्यापार में लिप्त ये महिलाएं आज भी समाज को रोशन करने की हिम्मत रखती हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये जीवी रोड में देह व्यापार में जो महिलाएं फंसी हुई हैं अभी तक, वो यहाँ पर दिए बना रही हैं। और क्योंकि त्यौहार का सीज़न है, ऐसे में दिल्ली पुलिस की तरफ से एक खास पहल की गई है, एक खास वर्कशॉप लगाई गई है जहाँ पर इन महिलाओं को दिए बनाना सिखाया जा रहा है, ताकि विकल्प के तौर पर एक नया व्यवसाय आने वाले समय में ये कर सकें और जो देह व्यापार की दलदल है उससे ये बाहर निकल सकें। इसके अलावा दिए बनाने के अलावा आप यहाँ पर देखेंगे कि पेपर बैग्स भी यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, और पेपर बैग दिए इनको जब मार्केट में भेजा जाएगा और इससे जो आमदनी होगी वो इन महिलाओं को दी जाएगी। ये महिलाएं दिल्ली का जो जीबी रोड है वहाँ, जिसको हम रेड लाइट एरिया भी कहते हैं, वहाँ पर काम करती हैं और अब वे इस व्यवसाय को छोड़कर एक नया जीवन तलाशना चाहती हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की तरफ से आप देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर एक योग शिविर रोज़ाना लगाया जाता है, और योग शिविर के बाद दिए बनाने की और पेपर बैग्स बनाने की जो वर्कशॉप है वो यहाँ पर चलती है। इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। दिल्ली पुलिस की तरफ से आपको योगा सिखाया जा रहा है, दिए बनाया सिखाया जा रहा है, कैसे देखते हैं आप इसे? इससे जीवन नए तरह से शुरू हो पाएगा? हाँ, अच्छा है। हमें दिल्ली पुलिस की तरफ से ये सब सिखाया जा रहा है। किरण मैम ने हमें योगा करना सिखाया, उससे हमें काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। ये सब भी बनाना अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो आप योगा करते हैं रोज़ाना? हाँ, हम योगा रोज़ करते हैं। ये रोज़ाना यहाँ पर योगा करते हैं आप, और देखिए कि और महिलाएं हैं यहाँ पर पेपर बैग्स बना रही हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पेपर बैग आपको यहीं वर्कशॉप में आपने बनाना सीखा? यस, अच्छा, हमने यही सीखा, मैम ने सिखाया, किरण मैम ने। अच्छा, और ये जो हमारी मैडम है, इनका नाम मुझे नहीं पता, लक्ष्मी मैम, इन्होंने, इनका और एक संगिनी है, दोनों ने मिलकर हमें सिखाया। अच्छा, लेडी मैम। तो अभी आप, जैसे अभी हम आपसे हमारी बात हो रही थी, आप कह रहे थे कि आप इस इलाके को छोड़ चुके हैं, एक नया जीवन आप शुरू कर चुकी हैं। तो मुझे अच्छा लगा, ये जगह छोड़ के, ये काम छोड़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे जिसने साथ दिया वो बहुत ही एक मामूली इंसान है, वो खुद एक जॉब करता है, छोटा मोटा जॉब करता है। तो उन्होंने वो जॉब करके ही मुझे ये जगह से हटने में सहायता किया। अच्छा, समाज बड़ी अलग नज़र से देखता है जो महिलाएं देह व्यापार में फंस जाती हैं, क्योंकि कोई अपनी मर्जी से नहीं जाना चाहता। तो आपने बड़ी हिम्मत जुटाई, आप इससे निकल चुकी हैं, तो उन लोगों को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, जो काम है अपना घर पे बैठ के हाथ का भी काम करेंगे, जो भी काम करेंगे उसमें जो इज्जत है यहाँ पे नहीं है। मेरा यही एक बात। लोग उसी गंदी नज़र से देखते हैं जो महिलाएं काम करती हैं। तो इस जगह से जाने के बाद तो हम घर से बाहर भी नहीं निकल सकते ना, तो इसमें क्या फ़ायदा होगा? तो अभी आप क्या काम करते हैं यहाँ से निकलने के बाद? मैं अभी एक जॉब में लगी हूँ, मेरे हस्बैंड ने दिलाया मुझे जॉब, और ये काम में भी मेरा सहायता कर रहा है। तो देखिए कि ऐसी महिलाएं भी हैं कि जो यहाँ से देह व्यापार का काम छोड़कर वैकल्पिक तौर पर दिए बनाना या पेपर बैग बनाने का काम शुरू कर चुकी हैं, दूसरी जॉब भी करते हैं, और कई महिलाओं के परिवार हैं वो उनकी मदद भी कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही एक परिवार यहाँ पर भी है, छोटी सी बच्ची है, हम इन लोग का चेहरा नहीं दिखा सकते, लेकिन इनका जो दुख है, दर्द है, वो हम आपको चाहेंगे कि आप उस दुख दर्द को समझ पाएँ। अभी आपसे हमारी बात हो रही थी, आप चाहती थी कि आप और आपकी बच्ची इस इलाके से बाहर जाएं, बच्ची अपना एक नया जीवन शुरू कर पाए, पढ़ पाए आगे। हाँ सर, मैं चाहती हूँ, मेरी बच्ची डॉक्टर बनना चाहती है। जब से थोड़ा जोर से बोलिए। मेरी बच्ची जब से बोलने के लायक हुई तो डॉक्टर बनने की उसकी तमन्ना है, लेकिन मैं नहीं पढ़ा सकती हूँ, मेरी हैसियत नहीं है। इस चक्कर में चाहती हूँ सरकार मेरी कोई मदद करे। किरण देवी मैडम है, वो मेरी मदद कर रही है, उनको बारे में पता चला तो मेरी सहायता कर रही है। मैं चाहती आगे भी कोई मेरी मदद करे, मेरी बच्ची को कुछ कामयाब बनाए। अच्छा, तो अभी आप ये दिए बनाना सिखाया जा रहा है आपको, तो क्या इसको आप विकल्प के तौर पर देखेंगे, आगे नया काम शुरू कर सकते हैं? देखेंगे, सोचेंगे, लेकिन फिलहाल अभी नहीं सोच सकते। अगर ऐसा कभी मौका आया तो हम जरूर करेंगे ये काम। तो देखिए कि ऐसे लोग भी हैं कि जो चाहते हैं कि उनके बच्चे इस इलाके से निकल जाएं, जीबी रोड के इलाके से निकल जाएं और नया व्यवसाय शुरू कर रहे हैं। जैसे कि बता रही हैं कि इनकी बेटी बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती है और वे जल्द से जल्द इस इलाके को छोड़ना चाहते हैं। हमारे साथ किरण सेठी हैं।
किरण सेठी सब इंस्पेक्टर हैं दिल्ली पुलिस में, और इन्हीं की मदद से यहाँ पर ये कैंप लगाया गया है। किरण जी, इस पूरे वर्कशॉप को आप कैसे देखती हैं और कितना अच्छा कदम है दिल्ली पुलिस का, क्योंकि कहीं ना कहीं ये महिलाएं यहाँ पर फंसी हुई हैं, कोई अपनी मर्जी से नहीं आना चाहता, लेकिन एक विकल्प, एक उम्मीद जगी है कि ये वापस जाके समाज से जुड़ सकें। जी बिल्कुल। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हर आदमी को एक सम्मान की ज़रूरत होती है, और महिला का अगर सम्मान किया जाए तो उससे बड़ी और कोई बात नहीं होती। जब ये लड़कियाँ यहाँ पर आ गई हैं तो इनको हमेशा अपमानित जगह पे देखा जाता है और इनका जो इनसे नफ़रत की जाती है। तो मैं अपने सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, जब मेरे डीसीपी साहब संजय भाटिया जी ने ये कदम उठाया कि मुझे जीबी रोड की चौकी इंचार्ज रखा, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप यहाँ पे क्राइम कैसे कम कर सकते हैं। तो क्राइम को कम करने के लिए मैंने सबसे पहले एक कदम ये उठाया कि मैं इन महिलाओं के जीवन में जानूं, ये इस जो देह व्यापार में क्यों लिप्त हैं या किस तरह से ये आई हैं। तो जब मैं इनसे बातचीत की और मुझे जब पता चला कि ये मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं, तो इनके मानसिक रूप को उजागर करने के लिए मैंने इनको योग करवाया। योग के बाद मैंने इनका फ्री हेल्थ चेकअप कराया ऑल इंडिया मेडिकल हॉस्पिटल के डॉक्टरों से, और जो इन्होंने बीमारियां इनको हैं उन बीमारियों का इलाज शुरू करवा दिया है। फिर मैंने ये सोचा कि क्या शरीर बेच के ही हम पैसा कमा सकते हैं, मगर महिला के अंदर तो बहुत से हुनर होते हैं। तो अपने डीसीपी साहब की, संजय भाटिया जी की और रोहित मीना साहब और सिकंदर साहब से जब ये हमारे तीनों डीसीपी साहब ने डिस्कस किया कि हम इनके जीवन में किस तरह से सुधार ला सकते हैं, तो हमने नैना एक्टिविटी एजुकेशन के डायरेक्टर शिव कुमार कोहली सर से बात की, जो हमारे दिल्ली पुलिस के साथ पिछले 25-26 सालों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने हमें इनको दिए बनाने के लिए कहा कि आप दीपावली आ रही है, इनको दिए बनवाएं। डिज़ाइनर दिए बनवाए इनसे, और इनके जो दिए हैं और हम दिल्ली पुलिस इसको खरीदेगी। और इस पूरे काम के लिए मैं यही नहीं कर रही, यहाँ की जो महिलाएं, उनके बच्चे इनके साथ रहते हैं, इनको मैं स्कूलों में और हॉस्टल में डलवा रही हूँ ताकि वो अपनी माता का ये जीवन ना देखें, वो इस अंधकार से निकल के एक नया जीवन शुरू कर पाएँ। नैना एक्टिविटी एजुकेशनल सोसाइटी है, उसके डायरेक्टर हमारे साथ हैं। सर, किस तरीके से ये पूरा कैंप यहाँ पर चलाया जा रहा है और कितना ज़रूरी है ये आज के समय में? ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा विषय था कि बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, धरातल से बहुत नीचे तक ये इनका यापन था कि लोग इनको टच नहीं करना चाहते। चाहे वैसे मतलब ये सोच लीजिए कि इनको मुख्य धारा में नहीं जोड़ना चाहते, मानते ही नहीं हैं। तो दिल्ली पुलिस की मदद से नैना सोसाइटी ने, मेरी जो सोसाइटी है, उन्होंने इनको डिज़ाइनर दिए सिखवाए कि कभी भी ज़िंदगी में ये अगर इससे बाहर आना चाहें तो इनके पास रोज़गार हो। तो हम डिज़ाइनर दिए, मोमबत्ती बनाना और अगरबत्ती बनाना, सिलाई कढ़ाई और बहुत सारी हमारी योजनाएं हैं इनको इस तरह के रोज़गार सिखाने की, कि जीवन में कभी भी ये इससे जब बाहर निकलें और कभी भी सोचें तो इनको ये ना लगे कि हम इसके बाद क्या कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें हमने इनको सिखा रहे हैं कि इनके पास एक रोज़गार उपलब्ध होगा और अच्छी इनकम होगी इनकी। इसमें रोज़गार उपलब्ध होगा, लेकिन रोज़गार उपलब्ध जब होगा जब समाज इनको अपनाएगा, और समाज जब अपनाएगा, जब महिलाएं इस देह व्यापार के बिजनेस को छोड़कर एक कुछ नया करेंगी, और उस जो हौसला इनका है वो हमको यहाँ दिखाई पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं समाज को अपने बाहें खोलकर इनका स्वागत करना चाहिए और इनको अपने आप से फिर से जोड़ना चाहिए। कैमरा पर्सन अशोक चौहान के साथ मानव यादव, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।